जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यूएसए यानी कि यूनिक स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में कैलेंडर लेकर आए हैं जो कि अग्निवीर जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग के अंतर्गत किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, उसमें कैलेंडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इससे 100% लगभग फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। कैलेंडर को किस प्रकार से हम जानते हैं, कैलेंडर क्या होता है, इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, इस सभी को हम आज बेसिक क्लास में जानेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन में हम उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम जानेंगे। चलिए हम जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। आजकल हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। कैलेंडर किसे कहते हैं, सबसे पहले आज हम यह जान लेते हैं कि कैलेंडर एक ऐसा स्रोत होता है। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक ऐसा स्रोत होता है जो दिन, महीना, वर्ष का बीच का परस्पर सामूहिक संबंध प्रदर्शित करता है। एक प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। कैलेंडर में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? कैलेंडर में 5 चीज़ों का अवयव होता है। जान लेते हैं हम कौन कौन सा अवयव होता है। कैलेंडर में 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं हम जान लेते हैं। पहले देखिए, दिन होता है, दूसर का हो जाएगा सप्ताह होता है। दिन, सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, महीना के बाद आ जाएगा वर्ष आ जाता है, और वर्ष के बाद एक आ जाता है, ये चौथा हो गया, और एक पाँचवा होगा तिथि यानी डेट। कैलेंडर में यही सब चीज़ 5 चीज़ों से मिलकर कैलेंडर बनाता है। कौन कौन? दिन होता है सबसे पहले इसमें, फिर सप्ताह, फिर महीना, वर्ष और तिथि के सामूहिक जो मिलकर बने होते हैं उसी को हम कैलेंडर कहते हैं। अब इसमें हम क्या जानते हैं, देखते हैं आगे हम। इसमें देखिए, सप्ताह में 7 दिन होता है। देखिए, रविवार, रविवार हो जाएगा, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। देखिए, सप्ताह में यदि दिनों में आ जाएगा, सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में कौन कौन सा दिन होता है? एक रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो जाएगा। इसके लिए एक कोड होता है, इसको हम सभी लोगों को याद करना होगा यानी रटना होगा बस। रविवार के लिए 0, फिर यहाँ से गिनती बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। इसको हम लोगों को याद कर लेना होगा। इसका कब उपयोग होगा इसको हम अगले क्लास में जानेंगे। जैसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम जानेंगे। अब इसी में होता है सप्ताह के दिनों का नाम हो जाएगा। अब इसमें आता है महीनों के नाम। अब देखिए, यहाँ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
अगस्त, सितंबर, और यहाँ पर आ जाएगा अक्टूबर, और यहाँ पर आ जाएगा नवंबर, और यहाँ एक लास्ट दिसंबर। अब यहाँ इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन सा मतलब महीनों में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनवरी जो होता है 31, फरवरी 28 या 29, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया। और यहाँ पर एक 2 महीना जो होता है कि 31 दिन का होता है। एक जुलाई हो जाएगा और एक अगस्त। जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। फिर सितंबर 30 दिन का, फिर अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। हम लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, इसी प्रकार 12 महीने में कितने प्रकार के दिन होते हैं, हमको ये ज्ञात रहना। देखिए जनवरी में 31 दिन रहता है। अब यही पूछ देगा कि फरवरी में 28 या 29, यहाँ पर 2 लिखा है। अब 28 या 29 किस प्रकार से होगा, हम इसको जानते हैं कि 28 यानी ये साधारण वर्ष में होता है। 28 जो है ये देखिए लीप वर्ष में हो जाएगा, और 28 जो है ये साधारण वर्ष। और ये लीप वर्ष। बेसिकली हमको 28 से पहचानना है। लीप वर्ष जो होता है कि 4 वर्ष के अंतराल पर एक बार आता है। इसमें हम जानते हैं कि इसमें मतलब एक पूछ देता है विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। विषम दिनों पर हम बहुत थोड़ी सी बात पर चर्चा करेंगे, और बाकी अगले क्लास में हम जानेंगे विषम दिन हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हम लोग जानेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जनवरी में 31 होता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे मतलब 31 दिन हो गया। यहाँ पर सप्ताह में यदि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन होगा। फिर 8वां, यदि पहला दिन सोमवार है तो 8वां दिन यदि एक सप्ताह पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद जो होता है फिर उसी जगह से चालू होता है, सोमवार से। तो 8वां दिन भी यहाँ पर सोमवार से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर रविवार आ जाएगा। फिर उसके बाद 15वां दिन फिर सोमवार से चालू हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको 7 से भाग देते हैं, मतलब 7 दिनों के अंतराल पर एक सप्ताह होता है। तो यहाँ पर जैसे मतलब 31 टोटल दिन है। 31 में यदि हम 7 से भाग दे देंगे 4 28 आ जाएगा, या फिर बचेगा हाथ से 3। यदि यही 3 हो जाएगा विषम दिन। अब इसमें देखिए फरवरी हो गया 28। हम 28 में जैसे 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, पूरा कट गया, से 0 नहीं आता, इसमें विषम दिन हो जाएगा, 0 विषम दिन हो जाएगा। इसी प्रकार हम पूरा ज्ञात कर लेंगे 7 से भाग देकर, जितना मतलब शेष बचेगा वही विषम दिन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जनवरी जो है 31 दिन का होता है। इसमें 7 से हम यदि भाग देंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा, यानी इसमें 3 विषम दिन आ जाएगा। तीन विषम दिन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फरवरी में 0 आ जाएगा, मार्च में 3 आ जाएगा, अप्रैल में कितना आएगा, अप्रैल में 2 दिन आ जाएगा, मई में 3 दिन आ जाएगा, जून में 2 दिन आ जाएगा, जुलाई में 3 आ जाएगा, अगस्त में भी 3 दिन आ जाएगा, सितंबर में 2 दिन आ जाएगा। अब इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 3 दिन विषम दिन आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दिन आ जाएगा, यहाँ पर 3 दिन आ जाएगा। इस प्रकार हम जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने दिनों का महीना होता है, उसमें हर महीने में कितने विषम दिन होते हैं, इस प्रकार हम यह जान सकते हैं।
ध्यान दे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष जो कि सामान्य वर्ष कहते हैं उसको हम, लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष सबसे पहले हम देखें कितने दिनों का होता है। आप जानते हैं कि जैसे सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी यदि सूर्य का चक्कर जितने दिनों के अंदर लगाता है, जितने टोटल दिन लगते हैं, उसी को एक वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन हम लोग प्राय मानते हैं, लेकिन इसमें टोटल मतलब कितना होता है उसको एकदम एक्यूरेट देखते हैं। देखिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकंड करके होता है। इसी को हम 365 दिन 6 घंटा मान लेते हैं। यानी कितना होता है 365 दिन 6 घंटा अप्रॉक्स इसको हम 365 दिन 6 घंटा मान लेते हैं। अब इसी को हम जैसे मतलब साधारण वर्ष में 6 घंटे को तो ले नहीं सकते, 6 घंटा कहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो इसलिए एकदम साधारण वर्ष को हम 365 दिन एकदम करेक्ट यानी एक्यूरेट मानते हैं। 365 दिन। तो इस प्रकार हम इसको साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। अब हम जानेंगे कि साधारण वर्ष में यदि 365 दिन होता है, अब 365 दिन में जैसे मतलब कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं। देखिए यदि हम इसमें 7 से भाग दे देंगे तो आएगा हम लोगों का 52 सप्ताह। 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। ये 52 सप्ताह कैसे है हम देख लेते हैं। 7 से भाग देंगे 365 से, 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 5, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक शेष यानी विषम दिन बच गया। तो यही 52 सप्ताह हो गया और 1 विषम दिन हो गया। यही हम लोग लिखे हैं। ये साधारण वर्ष हो गया। अब हम लीप वर्ष जानते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष। अधिवर्ष या इसी को लीप वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष और लीप वर्ष हम इसको कैसे देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग कहते हैं 366 दिन होता है। 366 दिन आया कैसे। देखिए ये जैसे मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.15 करके सेकंड होता है। तो यानी इसको हम मानते हैं 365 दिन 6 घंटा मानते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिए थे मतलब सिर्फ 365 दिन लिए थे, इसका 6 घंटा बचा हुआ था। ये 4 वर्ष के अंतराल पर लीप वर्ष एक बार पड़ता है। यदि हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे यानी 24 घंटा आ जाएगा। 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। यही 1 दिन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड यानी जुड़ जाएगा। देखिए 365 दिन तो होगा करता है और लीप वर्ष आ जाएगा तो 1 दिन यही आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यही 366 दिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में यानी कितने सप्ताह यानी कितने विषम दिन होते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक उसी प्रकार एक ही दिन सिर्फ बेसी है तो यहाँ पर हो जाएगा 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। 2 विषम दिन यही हम लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं। अधिवर्ष
या लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे मतलब साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे। इसमें 2 सिर्फ टॉपिक है, वही को हम लोगों को जानना पड़ता है। देखिए हम लोग साधारण वर्ष का पहचान कैसे करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे मतलब जो अंक मतलब शताब्दी वर्ष को छोड़कर मतलब वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वे साधारण वर्ष कहलाते हैं, यानी सामान्य वर्ष कहलाते हैं। तो आप लिख लेते हैं नोट्स में। ऐसे वर्ष यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे शताब्दी वर्ष को छोड़कर ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं। पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे मतलब जो पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं मतलब ऐसे कौन कौन से वर्ष हैं, हम उसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, ऐसे ऐसे करके बहुत से हैं। देखिए ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको हम साधारण वर्ष के रूप में जानते हैं। देखिए यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे तो कटवा विभाजित नहीं होगा, तो साधारण वर्ष नहीं है। देखिए मतलब यहाँ पर शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी वर्ष क्या होता है, जैसे मतलब जिसके लास्ट में 100 यानी 00 रहता है, जैसे 100, 200, 400 ये सब शताब्दी वर्ष हैं, इनको छोड़कर बोला है। अब देखिए इसमें एक दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या कि ऐसे शताब्दी वर्ष, यहाँ पर शताब्दी वर्ष आ जाएगा, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं, यानी सामान्य वर्ष कहते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो पूर्णतः 400 से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें सामान्य वर्ष कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हम लोग यह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 100 आ जाएगा, 200 वर्ष, 300, 500, 700, 900, इसी प्रकार बहुत से हैं etc। इसी प्रकार ऐसे वर्ष होते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, सामान्य वर्ष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम साधारण वर्ष की पहचान कर सकते हैं। सिर्फ इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम साधारण वर्ष की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि लीप वर्ष यानी अधिवर्ष को कैसे पहचानेंगे, हम देखते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे मतलब ठीक उसी पर आधारित है
ऐसे ऐसे वर्ष मतलब शताब्दी वर्षों को छोड़कर ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे वर्ष में जैसे शताब्दी को छोड़कर ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। पूर्णतः विभाजित होता है अधिवर्ष या लीप वर्ष हम उसको जानते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से वैसे वर्ष आ जाते हैं देख लेते हैं। देखिए 2004 आ जाएगा, 2008 आ जाएगा, 2012 आ जाएगा, 2016 आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, 2024 आ जाएगा। इसी प्रकार बहुत से हैं, इसको हम लीप वर्ष कहेंगे। इसमें एक और है कि शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं उन्हें अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रूपी जैसे हम वर्ष देख लेते हैं कौन कौन से है। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए 400 से विभाजित हो जाता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले 400 होगा करेगा, फिर इसी से 800 हो जाएगा, फिर 1200 मान लीजिए, फिर 1600, फिर 2000 मान लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ष हैं। जो अधिवर्ष या लीप वर्ष के रूप में हम पहचान कर सकते हैं। हम इस प्रकार हम सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष की पहचान करना सीख गए और अधिवर्ष यानी लीप वर्ष की पहचान करना हम सीख गए। अब हम इसके बाद देख लेते हैं। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन जैसे पूछ देगा आप लोगों के बीच में कि जैसे मतलब कि शताब्दी वर्ष यानी मतलब शताब्दी यानी अधिवर्ष पहचानिए। शताब्दी अधि या लीप वर्ष कौन है। इसमें हम 4 ऑप्शन देंगे, आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए 2800 आ जाएगा, 1800, यहाँ पर 600 ले लेंगे, 300। देखिए ये सब आपस में एक शताब्दी वर्ष है। ये देख लीजिए विकल्प जैसे 2800, 1800, 600, 300 आपस में सब शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष तो है ही, लेकिन हमसे पूछा क्या कि मतलब अधिवर्ष यानी लीप वर्ष इसमें से कौन है। आप लोगों को मैंने बताया कि अधिवर्ष लीप वर्ष के लिए मतलब ये शताब्दी वर्ष रहता है तो शताब्दी वर्ष में हम लोगों को 4 से जो पूर्णतः विभाजित होगा वही अधिवर्ष या लीप वर्ष हो जाएगा। देखिए 400 वर्ष से ये विभाजित नहीं है, न ये है न ये, 400 से सिर्फ ये विभाजित है, तो ये आंसर हो जाएगा। 2800 जो है एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। हम आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं कि जैसे मतलब एक शताब्दी वर्ष में कितने मतलब विषम दिन होते हैं, मतलब 200 शताब्दी वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 300 में कितने दिन होते हैं, 400 में कितने दिन होते हैं। हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अगले क्लास में फिर जानेंगे। देखिए एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। 100 वर्ष हो गया। हम लोगों को 100 वर्ष में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर
100 है, 100 वर्षों में यहाँ पर देखिए 76 जो है ये साधारण वर्ष आ जाएगा। 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष आएगा। 76 साधारण वर्ष होता है तो इसमें मतलब एक साधारण वर्ष में सिर्फ एक विषम दिन होता है। इसमें देखिए 76 विषम दिन हो जाएगा प्लस यहाँ पर 24 लीप वर्ष। आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष मतलब जो भी जैसे मतलब देखिए 2000 यदि 4 आ जाएगा, ये एक लीप वर्ष है तो यहाँ पर दिन कौन सा कितने दिन का हो जाएगा? 366 दिन का हो जाएगा। 366 दिन का हो जाएगा। 366 में यदि हम 7 का भाग देंगे, 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, यानी 2 विषम दिन बच जाएगा। 2 विषम दिन बच जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 24 लीप वर्ष है तो यानी ये देखिए एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। 2 विषम दिन, यहाँ पर 24 लीप वर्ष है तो यहाँ पर देखिए 24 गुणे 2, यहाँ 2 विषम दिन हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 76 प्लस 24 दूनी 48। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 6 14, 4 ऐसा लगेगा, 7 4 11 1 12, यानी 124 विषम दिन आ जाएगा। अब हम इसमें 7 से भाग दे देते हैं। देखिए 7 एक कम 7, 5 बचा, 7 8 7 7 49, 49 आ जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 5, शेष बच जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर 5 शेष बच जाएगा, यानी एक शताब्दी यानी 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन होते हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे। हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा इसी प्रकार एक शताब्दी बराबर 5 विषम दिन। एक शताब्दी यानी 100 वर्ष होता है, यहाँ पर 100 वर्ष लिख लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 200 वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं। देखिए यहाँ पर 100 वर्ष में 5 आ जाएगा तो 2 वर्ष को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 100, 2 गुणे 100, 2 गुणे 1 शताब्दी। देख लेते हैं 2 एक शताब्दी में 5 विषम दिन होते हैं। इसमें 2 का गुणा कर देंगे यानी 10 आ जाएगा। 10 विषम दिन, 10 विषम आ जाएगा तो फिर इसमें अब हम 7 से भाग देंगे, यानी इसमें 3 विषम दिन आ जाएगा। 3 विषम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि 2 गुणे 5 बराबर 10 बराबर इसमें आ जाएगा 3 विषम दिन। 3 विषम दिन। और इसी प्रकार 300 में हम लोग देख लेते हैं। 300 में देखते हैं क्या? देखिए 100 में 5 आ जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 15 ये दिन आ जाएगा। 15 को यदि हम 7 से भाग दे देंगे यानी 1 विषम दिन आ जाएगा। 1 विषम दिन। इसी प्रकार हम 400 में देख लेते हैं। 400 में 4 गुणे 5 देखिए 400 अपने आप में स्वयं शताब्दी वर्ष है तो 400 में यदि हम 400 से भाग दे देंगे तो 0 विषम दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि मतलब 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। देखिए 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्ष यानी में 1 विषम दिन होता है और 400 में 0। यही हम लोगों का आज का क्लास बेसिक था और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यही आप लोगों को पूछ देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एकदम और इजी पूछता है। तो हम लोग यदि देखिए 15 अगस्त, इसको हम कल बताएंगे कैसे मतलब ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
बहुत ही साधारण एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मैंने आप लोगों को बताया कि दिमाग में तुरंत एकदम समझ में आ जाए। यहाँ वहाँ आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अग्निवीर के लिए बहुत ही मतलब जो इतना पढ़ा दिए उतना बहुत हो गया, इसलिए यदि बाहर एकदम एक भी सवाल नहीं आएगा। बस आप लोगों को ये मतलब बेसिक जानना था, बेसिक आप जान लिए। अब हम कल आप लोगों को सवाल बताएंगे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें। जय हिंद।